Cap 2, lecture number 10. मार्केट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन के आपका कंज्यूमर किसी भी शेयर को चीपर रेट के ऊपर परचेज करना चाह रहा है, वो कम से कम प्राइस के ऊपर किसी शेयर को खरीदना चाह रहा है, जबकि आपका जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम रेट के ऊपर उसे सेल करना चाह रहा है। तो अब मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होगा? मार्केट में किसी शेयर की प्राइस किस तरह से डिटरमिन होगी? बेसिकली डिमांड और सप्लाई का जो ट्रेड ऑफ है उसके जरिए डिटरमिन होगी। किस तरह से हम देख लेते हैं इसको। यहां लेते हैं प्राइस, इधर डिमांड और इसी के साथ सप्लाई। हमने देखा था कि डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है। प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर उस शेयर को ज्यादा डिमांड करेगा और प्राइस ज्यादा होगी तो कंज्यूमर उस शेयर को कम डिमांड करेगा। सो देखते हैं, टू प्राइस के ऊपर डिमांड है 500 यूनिट्स, प्राइस काफी कम है तो कंज्यूमर उस शेयर को ज्यादा डिमांड कर रहा है। प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड कम होके हो गई 400। प्राइस 6 हुई, डिमांड कम होके रह गई 300। प्राइस फर्दर इंक्रीज की, डिमांड फर्दर डिक्रीज, प्राइस फर्दर इंक्रीज हुई, डिमांड फर्दर डिक्रीज। सो डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहां हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इधर डिमांड और सप्लाई दोनों लेंगे, इस तरफ प्राइस लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। इधर 100, 200, 300, 400, 500। टू प्राइस के ऊपर डिमांड है 500 यूनिट्स, 6 प्राइस पे डिमांड है 300 यूनिट्स, 10 प्राइस पे डिमांड है 100 यूनिट्स। अगर इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा विच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ये शो करता है कि डिमांड का इनवर्स रिलेशन है आपकी प्राइस के साथ। दूसरी तरफ आपका जो प्रोड्यूसर है वो अपनी शेयर को हायर रेट के ऊपर सेल करना चाह रहा है। टू प्राइस के ऊपर सप्लाई है 100 यूनिट्स, प्राइस बहुत कम है, इस वजह से प्रोड्यूसर इसकी सप्लाई कम दे रहा है। 4 प्राइस के ऊपर सप्लाई इंक्रीज की और ये हो गई 200 यूनिट्स। प्राइस फर्दर इंक्रीज की, सप्लाई फर्दर इंक्रीज 300 यूनिट्स। प्राइस फर्दर इंक्रीज की और सप्लाई फर्दर इंक्रीज करती जाएगी। सो प्राइस के इंक्रीज करने के साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज करती जाएगी। इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 प्राइस पे सप्लाई है 100 यूनिट्स, 6 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 300 यूनिट्स और 10 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 500 यूनिट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, आपके पास सप्लाई कर्व आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? 2 प्राइस के ऊपर देखें, डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, डिमांड इज हायर देन सप्लाई। जब भी किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होगी, प्राइस इंक्रीज करेगी। सो ये वाली प्राइस तो मार्केट में नहीं चलेगी। यहां आते हैं, 4 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 400 यूनिट्स, सॉरी 4 प्राइस पे डिमांड है 400 यूनिट्स, जबकि सप्लाई है 200 यूनिट्स। डिमांड इज हायर देन सप्लाई। डिमांड चूंकि ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस फर्दर इंक्रीज करेगी। 6 प्राइस के ऊपर देखें, डिमांड है 300 यूनिट्स, सप्लाई भी 300 यूनिट्स, यहां पे आके आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम। 6 प्राइस के ऊपर जितने यूनिट प्रोड्यूसर सेल करना चाह रहा है, इस प्राइस के ऊपर उतने ही यूनिट कंज्यूमर परचेज करना चाह रहा है। सो यहां पे दोनों पार्टीज की विलिंगनेस सेम हो गई है। कंज्यूमर 300 यूनिट परचेज करना चाह रहा है, प्रोड्यूसर 300 यूनिट्स सेल करना चाह रहा है। इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्राइस कहलाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस क्वांटिटी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी।
डायग्राम के ऊपर अगर देखें तो जिस जगह पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। फिक्स प्राइस दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 300 यूनिट्स दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। सो व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या चीज? अ सिचुएशन where demand of a product equals its supply। वो पॉइंट, वो सिचुएशन जिस जगह पे किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाजन होना। तवाजन का मतलब क्या है? वो जगह जहां पे जाके आपकी मार्केट स्टेबल हो जाएगी। सो फिक्स प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर मार्केट स्टेबल है। जितनी इस चीज की डिमांड है उतनी ही इस चीज की सप्लाई है, तो मार्केट तवाज़न में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की विलिंगनेस यहां पे सेम हो रही है। जितने यूनिट यानी कि 300 यूनिट्स प्रोड्यूसर सेल करना चाह रहा है और 300 यूनिट ही कंज्यूमर परचेज करना चाह रहा है, तो यहां पे जाके मार्केट स्टेबल हो जाएगी, यहां पे आके मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर इससे हाई प्राइस के ऊपर देखें तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इसी तरह 10 प्राइस के ऊपर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो जब भी सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस डिक्रीज करेगी। सो चाहे डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जैसे यहां पे है, या सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जैसे इन प्राइसेस के ऊपर है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। मार्केट इक्विलिब्रियम में वहां पे आएगी जहां डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, विच इज एट प्राइस 6। सो ये कहलाएगा आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर डायग्राम के ऊपर देखें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आएगा? जिस जगह पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम ई से शो कर देते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। इस जगह पे जो प्राइस होगी दैट विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहां जो क्वांटिटी होगी दैट वुड बी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां पे आके मार्केट स्टेबल हो जाएगी। अब यही प्राइस मार्केट के अंदर चलेगी एक लॉन्ग रन के अंदर। अगर हम इस फिक्स प्राइस से ऊपर देखें, क्या है? फिक्स प्राइस से ऊपर देखें, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। शेयर की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सेस और सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है? मार्केट के अंदर ज्यादा गुड्स अवेलेबल हैं उनकी डिमांड की निस्बत। दैट्स व्हाई इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सेस और सरप्लस, कि मार्केट में सरप्लस गुड्स अवेलेबल हैं, ज्यादा गुड्स अवेलेबल हैं जितनी कंज्यूमर परचेज करना चाह रहा है। सो ये वाला पॉइंट कहलाएगा सरप्लस। अगर हम इक्विलिब्रियम से नीचे देखें तो शेयर की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, इसे हम कहेंगे शॉर्टेज। मार्केट में शेयर की शॉर्टेज है, लोग ज्यादा चीजें डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा गुड्स परचेज करना चाह रहे हैं, जबकि प्रोड्यूसर कम चीजें सेल करना चाह रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे शॉर्टेज। सो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला पोर्शन कहलाएगा एक्सेस और सरप्लस, और इक्विलिब्रियम से नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा शॉर्टेज। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? वेयर डिमांड इंटरसेक्ट्स सप्लाई का, या जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल होगी वहां पे आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या है? सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ज्यादातर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड विदाउट यूजिंग अ टेबल। सो अगर एग्जाम में हमने डायग्राम ड्रॉ करनी होगी हम इसे फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में टेबल की जरूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक आपसे पेपर सेटर एक्सक्लूसिवली डिमांड ना करे कि आप शेड्यूल या टेबल की मदद से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। सो जब हमने फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करनी होगी तब हम क्या करेंगे?
फ्री हैंड डायग्राम के लिए हम करेंगे क्या, हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस पे प्राइस। डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, हम लोग जानते हैं डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो डिमांड कर्व ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स डी। सप्लाई कर्व को हमने देखा है इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो सप्लाई कर्व को हम ड्रॉ कर देंगे अपवर्ड, दैट्स सप्लाई। जिस जगह पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा दैट वुड बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे होगा क्या, इक्विलिब्रियम आ गया, ये प्राइस कहलाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये क्वांटिटी कहलाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो इस तरह से हम डायग्राम को फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे एग्जाम के अंदर, where demand curve intersects supply curve, that point is called equilibrium point. The price at that point will be called equilibrium price and quantity at that point would be called equilibrium quantity. इस तरह से हम एग्जाम में डायग्राम को फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आता है इसका, आमतौर पे वो ये चेक करना चाहता है कि अगर डिमांड राइज करेगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, या सप्लाई राइज करेगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, या डिमांड और सप्लाई दोनों राइज या फॉल करते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो अब हम बारी बारी उन तमाम केसेस को ड्रॉ करते हैं, सप्लाई और डिमांड को राइज या फॉल करवा के। वो टोटल 12 केसेस हैं जिनको हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम या डिमांड को राइज फॉल करवाएंगे, या सप्लाई को राइज फॉल करवाएंगे, या दोनों को राइज या फॉल करवाएंगे। सो अब हम बारी बारी उन तमाम केसेस को देखते हैं। इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इफ, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अगर पहला केस डिमांड राइजेस, केस नंबर 1 कि अगर डिमांड राइज करेगी तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब जाहिर बात है जब भी डिमांड या सप्लाई में कोई चेंज आएगा साथ ही इक्विलिब्रियम के अंदर भी चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस में भी चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। चेंज मेजर करने के लिए जरूरी होता है कि आपको पता हो कि डिमांड या सप्लाई पहले कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। सो पहले हम इसे मैं कहता होता हूं बेस केस। बेस केस का मतलब क्या है कि मार्केट पहले कहां पे है। इनिशियली आपकी डिमांड है D1 के ऊपर, डिमांड कर्व है D1। अगर आप सप्लाई की बात करें, इनिशियली सप्लाई है S1। जिस जगह पे दोनों इनिशियल डिमांड और सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट कहलाएगा इनिशियल इक्विलिब्रियम, दैट इज E1। इनिशियल प्राइस सेट हुई है P1, इनिशियल क्वांटिटी सेट हुई है Q1। यहां पे मार्केट स्टेबल है। सो अब यहां से हम चेंज को मेजर कर सकते हैं। हमने क्या कहा है, डिमांड राइजेस। राइज का मतलब क्या है, आपका डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट करेगा अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। डिमांड राइज करनी है, डिमांड कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, डिमांड राइज। डिमांड कर्व राइज किया और ये D1 से मूव करके चला गया D2 के ऊपर। जब डिमांड कर्व ने राइज किया आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट करेगा जहां नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज E2। इक्विलिब्रियम के E2 पे शिफ्ट करने से हुआ क्या, आपकी प्राइस इंक्रीज करके चली गई T2 पे और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज करके चली गई Q2 पे। सो जब भी डिमांड राइज करेगी इफेक्ट क्या आएगा, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज। जब भी डिमांड राइज करेगी मार्केट में प्राइस भी राइज करेगी और साथ ही साथ
क्वांटिटी भी राइज करेगी। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस के बायस हुआ है कि मार्केट में सैनिटाइजर्स की डिमांड राइज की है, मार्केट में आपके मास्क की डिमांड राइज की है। इफेक्ट क्या आया है, आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं सैनिटाइजर्स की और मास्क की, और आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई है सैनिटाइजर्स की और मास्क की। कहीं पे भी चले जाएं आपको लोग सैनिटाइजर और मास्क सेल करते हुए नजर आएंगे। सो डिमांड जब भी राइज करेगी, प्राइस भी इंक्रीज करेगी और सप्लाई भी इंक्रीज करेगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। दूसरा केस, डिमांड फॉल्स। अगर डिमांड फॉल करेगी तो क्या होगा, पहले बेस केस बना लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस। इनिशियल डिमांड कर्व D1, इनिशियल सप्लाई कर्व S1, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। यहां पे मार्केट इनिशियली स्टैंड कर रही है। अब हमने डिमांड को फॉल करवाना है। फॉल का मतलब है आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। डिमांड कर्व शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, D2 फॉल। जब डिमांड फॉल करेगी इफेक्ट क्या आएगा, जहां नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहां नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, प्राइस डिक्रीज कर गई, क्वांटिटी वो भी डिक्रीज कर गई। सो जब भी मार्केट में किसी चीज की डिमांड फॉल करेगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। सो बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीज। दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड राइज करेगी तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज करेंगे, डिमांड फॉल करेगी तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज करेंगे। अब तीसरा केस देखते हैं, इफ सप्लाई राइजेस। थर्ड केस, सप्लाई राइजेस। पहले बेस केस ड्रॉ करते हैं, डिमांड सप्लाई प्राइस। इनिशियल डिमांड कर्व D1, सप्लाई S1, इक्विलिब्रियम E1, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। अब हमने सप्लाई को राइज करवाना है, यानी कि सप्लाई कर्व को राइट साइड को शिफ्ट करेंगे। सप्लाई को राइट साइड पे शिफ्ट किया, S2, सप्लाई राइज की है। इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, जहां आपका सप्लाई कर्व, जहां आपका नया सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हुआ क्या, प्राइस डिक्रीज हो गई जबकि मार्केट में क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। सो प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस। आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, आप जस्ट नया डिमांड या सप्लाई कर्व बनाएं, वो खुद ही बता देगा आपको, डायग्राम खुद बता देगी कि प्राइस के अंदर क्या चेंज आ रहा है और क्वांटिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है। सिर्फ करना आपने क्या है, जैसे जैसे डायग्राम करेंगे बनाएंगे उसे वैसे वैसे साथ के साथ लेबल करते जाएं। अदरवाइज आपके लिए डायग्राम को बनाना या अपने डिमांड और सप्लाई कर्व्स को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। सो आपने साथ साथ लेबलिंग करनी है। सो जब सप्लाई राइज करेगी तो प्राइस डिक्रीज करेगी और क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। चौथा केस, सप्लाई फॉल्स। अगर किसी चीज की सप्लाई फॉल करती है तो क्या होगा, उसी तरह से पहले बेस केस ड्रॉ कर लें। इनिशियल डिमांड कर्व D1, इनिशियल सप्लाई कर्व S1, इक्विलिब्रियम E1, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। ये हो गया आपका बेस केस। अब आपने सप्लाई को फॉल करवाना है। फॉल करवाने का मतलब क्या है, आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट को मूव करेगा।
सप्लाई कर्व को लेफ्ट को मूव करवा दिया, S2 विच शोज फॉल। नया इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां सप्लाई कर्व S2 डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज E2। इफेक्ट क्या आया, प्राइस इंक्रीज करके चली गई P2 पे, जबकि आपकी जो क्वांटिटी है वो कम होके चली गई Q2 पे। सो प्राइस increases and quantity increases। जब भी किसी चीज की सप्लाई फॉल करेगी उसकी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी और उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली सप्लाई के फॉल करने से पहले प्राइस इंक्रीज करेगी। प्राइस के इंक्रीज करने से क्या होगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, डिमांड श्रिंक हो जाएगी। सो जब भी सप्लाई फॉल करेगी पहले प्राइस इंक्रीज करेगी और उस प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड की कमी की वजह से आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ fall in supply on market equilibrium. Then पांचवा केस, demand and supply rise equally। अभी तक हमने या डिमांड को राइज फॉल करवाया या सप्लाई को राइज फॉल करवाया। अब ये देखते हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई एट अ टाइम इंक्रीज या डिक्रीज राइज या फॉल करते हैं तो क्या होगा। पहले बेस केस ड्रॉ कर लें, सप्लाई S1, डिमांड D1, इक्विलिब्रियम E1, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। अब अपने डिमांड और सप्लाई को इक्वली राइज करवाना है। डिमांड को अपनी मर्जी से राइज करवा दें जितना आप चाहते हैं। अब हमने सप्लाई को भी इक्वली राइज करवाना है। इक्वल राइज कराने का क्या मतलब है, जितना गैप आपने D1 का D2 से दिया है उतना ही गैप S1 का S2 से दे दें। जितना गैप आपने D1 और D2 का दिया उतना ही गैप S1 और S2 का दे दें। दोनों इक्वली राइज किए। नया इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, जहां नया डिमांड कर्व नए सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, दैट्स E2। जितनी डिमांड राइज की है उतनी ही सप्लाई भी राइज की है। सो होगा क्या, प्राइस विल रिमेन सेम। प्राइस रिमेन सेम एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस अपनी जगह पे रहेगी। वजह क्या है, जितनी डिमांड राइज की उतनी ही सप्लाई भी राइज की। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। सो प्राइस विल रिमेन सेम बट क्वांटिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। छठा केस, डिमांड एंड सप्लाई फॉल इक्वली। डिमांड और सप्लाई इक्वली फॉल करते हैं। पहले राइज इक्वली, अब फॉल इक्वली। क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, इधर प्राइस। इनिशियल डिमांड सप्लाई कर्व S1, इनिशियल डिमांड कर्व D1, इक्विलिब्रियम E1, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। अब आपने दोनों को इक्वली फॉल करवाना है। किसी एक कर्व को अपनी मर्जी से फॉल करवा रहे हैं। लेट्स से हम डिमांड सप्लाई को फॉल करवा रहे हैं। सप्लाई फॉल्स टू S2। जितना आपने इसे फॉल करवाया, क्योंकि हमने इनको इक्वली फॉल करवाना है तो नया डिमांड कर्व जितना गैप आपने S1 और S2 का दिया है उतना ही गैप D1 और D2 का दे दें।
ये भी फॉल कर गया। इफेक्ट क्या आया, जहां नया सप्लाई कर्व नए डिमांड कर्व को कट करेगा वहां बनेगा नया इक्विलिब्रियम। प्राइस विल रिमेन सेम व्हाइल द क्वांटिटी डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस रिमेन सेम एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस अपनी जगह पे रहेगी, डिमांड और सप्लाई का इक्वल फॉल प्राइस के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, लेकिन क्वांटिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। देन केस नंबर 7, डिमांड rises more than supply। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों राइज करें लेकिन डिमांड का राइज सप्लाई के राइज से ज्यादा हो तो क्या होगा। पहले बेस केस ड्रॉ कर लें। इनिशियल डिमांड का D1, सप्लाई S1, इक्विलिब्रियम E1, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। अब अपने दोनों को राइज करवाना है लेकिन डिमांड का राइज ज्यादा चाहिए सप्लाई से, सो सप्लाई कर्व को आप थोड़ा सा मूव करवाएंगे S2। डिमांड का राइज ज्यादा शो करवाना है तो डिमांड कर्व का गैप ज्यादा देंगे D2। इक्विलिब्रियम वहां बनेगा जहां नया डिमांड कर्व नए सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज E2। क्योंकि डिमांड का राइज सप्लाई के राइज से ज्यादा है, सो होगा क्या, प्राइस इंक्रीजेस स्लाइटली एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस थोड़ी सी राइज करेगी क्योंकि डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस को ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सप्लाई भी साथ ही राइज कर गई है तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कैंसल आउट हो जाएगा। सो प्राइस इंक्रीजेस स्लाइटली व्हाइल द क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। केस नंबर 8, डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई। आपने दोनों को फॉल करवाना है लेकिन सप्लाई का फॉल कम होगा, डिमांड का फॉल ज्यादा होगा। पहले बेस केस ड्रॉ कर लें, QD, QS, प्राइस। इनिशियल डिमांड कर D1, इनिशियल सप्लाई कर S1, E1 इक्विलिब्रियम, P1 इनिशियल प्राइस, Q1 इनिशियल क्वांटिटी। अब आपने दोनों को फॉल करवाना है लेकिन डिमांड का फॉल ज्यादा है, सप्लाई का फॉल कम है। सप्लाई का थोड़ा सा फॉल करवाना है, सप्लाई का गैप कम दे S2 फॉल। डिमांड को ज्यादा फॉल करवाना है सो डिमांड का गैप ज्यादा दे D2। इफेक्ट क्या आएगा, जहां नया डिमांड कर्व नए सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इक्विलिब्रियम E2। इफेक्ट क्या आया, प्राइस थोड़ी सी कम हो गई जबकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होगी, सो प्राइस डिक्रीजेस स्लाइटली। प्राइस थोड़ी सी कम होगी एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस थोड़ी सी कम होगी जबकि आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। दैट इज केस नंबर 8। देन केस नंबर 9,
सप्लाई राइजेस मोर देन डिमांड। सप्लाई और डिमांड दोनों राइज करेंगे, लेकिन सप्लाई का राइज डिमांड से ज्यादा होगा। पहले बेस केस ड्रॉ कर लें, QD QS प्राइस। इनिशियल डिमांड D1, सप्लाई S1, इक्विलिब्रियम E1, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। दोनों को राइज करवाना है, लेकिन सप्लाई का राइज डिमांड के राइज से ज्यादा होगा। डिमांड को थोड़ा सा राइज करवा दें, D2। सप्लाई को ज्यादा राइज करवा दें, S1 और S2 का गैप ज्यादा दे दें। इफेक्ट क्या आएगा? इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां नया डिमांड कर नए सप्लाई कर को इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट E2 पे। सप्लाई के ज्यादा राइज करने की वजह से क्या हुआ? प्राइस थोड़ी सी कम हो गई, प्राइस डिक्रीजेस स्लाइटली। क्वांटिटी के साथ क्या हुआ? क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है, क्वांटिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी, जबकि आपकी क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज करेगी। टेस्ट केस नंबर 9। केस 10, सप्लाई फॉल्स मोर देन डिमांड। अगर सप्लाई ज्यादा फॉल करती है डिमांड से, पहले बेस केस ड्रॉ कर लें। बेस केस में इसे इसलिए कहता हूं कि एक तो आपके ये इनिशियल इक्विलिब्रियम को शो कर देता है, दूसरा ये केस बार बार बनता है। जब भी आपने चेंज शो करना होगा, आपको इनिशियल सिचुएशन बतानी पड़ेगी। अब आपने सप्लाई और डिमांड दोनों को फॉल करवाना है, लेकिन सप्लाई का फॉल ज्यादा है, डिमांड का फॉल कम है। डिमांड कर्व को थोड़ा सा नीचे को मूव कर दें, D2 फॉल। सप्लाई कर्व को ज्यादा मूव कर दें, ज्यादा फॉल करवा दें, S1 और S2 का गैप ज्यादा दे दें। नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा? जहां दोनों न्यू ब्लू लाइंस कट कर रही हैं, दैट्स E2। क्योंकि सप्लाई ज्यादा फॉल की है तो प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस स्लाइटली, प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी के साथ क्या होगा? क्वांटिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज कर देगी, जबकि आपकी जो क्वांटिटी है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगी। दैट्स केस नंबर 10। केस 11, सप्लाई और डिमांड का अपोजिट साइड पे राइज या फॉल करना। दैट्स केस नंबर 11। डिमांड राइजेस एंड सप्लाई फॉल्स। डिमांड राइज करे और सप्लाई फॉल कर जाए। पहले बेस केस ड्रॉ करते हैं, QD QS। देखें, आप लोग ये देख लें कि मैं जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उसे मैं साथ साथ लेबल करता जा रहा हूं। उसका फायदा ये है, मुझे एंड पे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरा कौन सा कर्व किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल डिमांड कर्व D1, सप्लाई S1, इक्विलिब्रियम E1, प्राइस P1 एंड क्वांटिटी Q1। अब डिमांड को राइज करवाना है, सप्लाई को फॉल करवाना है। सप्लाई को फॉल करवा दिया, S2। डिमांड को राइज करवाना है, अच्छा ये सप्लाई फॉल की है, लिख दिया फॉल। डिमांड को राइज करवाना है, D2 राइज। सोचने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां नया डिमांड कर्व नए सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स E2। क्वांटिटी अपनी जगह पे है, लेकिन प्राइस, क्वांटिटी रिमेन सेम
and price increases significantly. बेसिकली डिमांड के राइज करने से प्राइस इंक्रीज की, उसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, सप्लाई भी फॉल कर गई। दोनों का इंपैक्ट प्राइस के ऊपर पॉजिटिवली होता है। डिमांड राइज करेगी तब भी प्राइस इंक्रीज करेगी, सप्लाई फॉल करेगी तब भी प्राइस इंक्रीज करेगी। चूंकि दोनों का इंपैक्ट इंक्रीज की तरफ है, दैट्स व्हाई प्राइस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली व्हाइल द क्वांटिटी रिमेन्स सेम। लास्ट केस, demand falls and supply rises। अब भी अपोजिट साइड की मूवमेंट, डिमांड फॉल कर रही है और सप्लाई राइज कर रही है। उसी तरह हमने बेस केस को ड्रॉ कर लिया। अब सप्लाई को राइज करवाना है राइट साइड पे, S2। डिमांड को फॉल करवाना है लेफ्ट साइड पे, जहां दोनों ब्लू लाइंस कट कर रही हैं वहां आया इक्विलिब्रियम। क्वांटिटी रिमेन्स सेम व्हाइल द प्राइस डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ये वो 12 केसेस हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बात स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमने तो पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड डिक्रीज करेगी। तो ये उल्टा काम क्यों हो रहा है कि डिमांड के राइज करने से प्राइस इंक्रीज कर रही है? तो देखना ये पड़ेगा पहले कौन सा वेरिएबल चेंज होता है। अगर तो प्राइस पहले इंक्रीज करती है तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन अगर डिमांड पहले इंक्रीज करती है तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। सो देखना ये पड़ेगा कि वेरिएबल डिपेंडेंट कौन सा है। इसी तरह अगर प्राइस पहले इंक्रीज करती है तो सप्लाईज भी इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर सप्लाई पहले इंक्रीज करती है तो प्राइस कम हो जाएगी। सो डिपेंडेंसी का फर्क पड़ता है पहले कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पर्सन ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ओवर स्पीडिंग के साथ क्या होगा, एक्सीडेंट का चांस, चलान होने का चांस क्या है, हाई है। हायर द ओवर स्पीडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो चलान का चांस भी ज्यादा है। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, चलान का डायरेक्ट रिलेशन है ओवर स्पीडिंग के साथ। लेकिन अगर किसी पर्सन का चलान पहले हो गया है, अब उसके ओवर स्पीडिंग करने का चांस कितना है, कम है। सो अगर तो ओवर स्पीडिंग बंदा पहले कर रहा है तो चलान होने का चांस ज्यादा है, लेकिन अगर चलान पहले हो गया है तो ओवर स्पीडिंग का चांस कम है। सो डिपेंड करेगा कि पहले कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। अभी हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी सिर्फ 2 डायग्राम्स रह गई हैं। एक है इक्विलिब्रियम ऑफ पेरिशेबल गुड्स और दूसरा है इक्विलिब्रियम ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।